आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित कबीर की साखी शीर्षक पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही उस पर चर्चा भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। आगे वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए समय गवाए बिना आगे चलें और देखें इस पाठ से संबंधित जो सबसे पहला प्रश्न लिया गया है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दीपक दिखाई देने से अंधेरा कैसे मिट जाता है। तो इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कोई भी नहीं, दूसरा बादल दूर होते हैं, तीसरा अहंकार रूपी माया दूर होती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है, और चौथा है माया दूर होती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। तो इसमें से सिर्फ एक ही विकल्प सही है, शेष सभी विकल्प इसके गलत हैं। तो इसमें से आपको चुनना होगा कौन सा विकल्प सही है। तो इसके लिए देखें, जिसका जो सबसे सही विकल्प है वो है ऑप्शन सी, अहंकार रूपी माया दूर होती है जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। क्लियर है। अब इसका दूसरा जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं। ए, अहंकार रहित मीठे बोल सबके हृदय को छूते हैं, मिश्री गलती है, मिश्री घुलती है, मीठे बोल। तो इन चारों विकल्प में से एक ही विकल्प सही है, और वो कौन सा विकल्प है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प ए है कि अहंकार रहित मीठे बोल सबके हृदय को छूते हैं। क्लियर है। आगे है कि कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसके लिए भी 4 विकल्प हैं। 1398 ईस्वी में काशी में, 1321 में बोधगया में, 1354 में उत्तराखंड में, 1395 में काशी में। इसमें कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताने हैं। तो इसका भी जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और वो भी काशी में। क्लियर है। आगे है कि कबीर की साखियों में किन भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। मतलब ये है कि कबीर की साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी सहित सभी भाषाओं के प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। क्लियर है। आगे है कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया। मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला, मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला, दूसरों को ज्ञान देने वाला, या फिर अज्ञानी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला जो है वो ज्ञानी नहीं बन पाया, केवल वो पुस्तकों को ही पढ़ते रहे। क्लियर है। आगे है कि पोथी पढ़ी पढ़ी में कौन सा अलंकार है। उसमें अनुप्रास अलंकार है, यमक है, श्लेष है, या फिर उपमा है। कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो पोथी पढ़ी पढ़ी में कौन सा अलंकार है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। यहाँ एक ही वर्ण पोथी, पढ़ी, पढ़ी सब एक ही वर्ण से आरंभ होने वाले शब्द हैं, इसीलिए यहाँ यह अनुप्रास अलंकार होगा। क्लियर है। आगे है कि कबीर के अनुसार सुखी कौन है। संसारिक लोग जो सोते और खाते हैं, बी, आध्यात्मिक लोग, सी, लालची लोग, डी, संसारिक लोग जो खाते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प ए, सांसारिक लोग जो खाते और सोते हैं। क्लियर है। आगे है कि मीठी वाणी का औरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरे उसे सुनकर क्रोधित हो जाते हैं, बी, दूसरे सुख और संतोष का अनुभव करते हैं, सी, दूसरे मीठी वाणी सुनकर दुखी हो जाते हैं, या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, दूसरे सुख और शांति का अनुभव करते हैं, संतोष का अनुभव करते हैं। क्लियर है। आगे है कि साखी क्या है। वो दोहा छंद है, पद गद्य है, छंद है, या फिर दोहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, ये दोहा छंद है। क्लियर है। आगे है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं पर हम उसे देख क्यों नहीं पाते। तो इसके लिए भी 4 विकल्प हैं। मन में छुपे अहंकार के कारण, आंखें बंद होने के कारण, आंखों पर चश्मा होने के कारण, या फिर मन के कारण। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन ए, मन में छुपे अहंकार के कारण हम ईश्वर को देख नहीं पाते हैं। क्लियर है।
आगे अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया है? निंदक को नमस्ते करने को कहा है, निंदक से दूर रहने को कहा है, निंदक पास रखने को कहा है या निंदा पास रखने को कहा है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कि निंदक को पास रखने को कहा है। निंदक को पास रखने को कहा है, यानी ऑप्शन सी, विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। क्लियर है? आगे है कि साक्षी का क्या अर्थ है? प्रत्यक्ष ज्ञान है, साक्ष्य ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है या फिर मायावी ज्ञान है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष ज्ञान। क्लियर? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे जो एक सवाल है कि साखी शब्द किसका तद्भव रूप है? साक्षी का, साखी का, सखी का या फिर साक्ष्य का? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, साखी। क्लियर? आगे है कि कवि कैसा प्रकाश फैलाना चाहते हैं? ज्ञान का, घृणा का, दिए का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, ज्ञान का। मतलब ये एक कवि ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहते हैं। क्लियर है? आगे है कि कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना, क्षत्रिय ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान या सही ढंग का ज्ञान? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर है? आगे है असीर का क्या अर्थ है? असीर का अर्थ शब्द है, पंक्ति है, पुस्तक है या फिर अक्षर है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, अक्षर। असीर का अर्थ अक्षर से है। क्लियर है? आगे है कि संत समाज में किस ज्ञान की महत्ता है? अनुभव ज्ञान की, बाहरी ज्ञान की, मायावी ज्ञान की या फिर सांसारिक ज्ञान की? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प ए, अनुभव वाली ज्ञान की महत्ता है। मतलब ये कि संत समाज में अनुभव वाले ज्ञान की महत्ता अधिक है। क्लियर है? आगे है कि कबीर के अनुसार दुखी कौन है? आध्यात्मिक लोग दुखी हैं, लालची लोग दुखी हैं, जो ज्ञानी है वो दुखी है या फिर जो अज्ञानी है वो दुखी हैं? कबीर के अनुसार दुखी केवल आध्यात्मिक लोग हैं। ठीक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आगे है राम और कस्तूरी में क्या समानता है? दोनों तरल पदार्थ हैं, दोनों सुगंधित हैं, दोनों वन में रहते हैं या दोनों भीतर स्थित हैं? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दोनों भीतर रहते हैं, अर्थात दोनों भीतर स्थित हैं, राम भी और कस्तूरी भी। क्लियर है? आगे है कबीर के गुरु कौन थे? स्वामी चरितानंद, रामानंद सागर, गुरु रामानंद या गुरु मानंद? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा गुरु रामानंद। विकल्प सी इसके सही जवाब होंगे। क्लियर है? आगे है कि कुंडली का अर्थ है क्या है? ये बताना है आपको। नाभि, छंद, मृग या फिर मन? तो इसका जो सही जवाब होगा नाभि, अर्थात कुंडली का अर्थ नाभि से है। क्लियर है? आगे है कि बिहरी मनुष्य की स्थिति कैसी होती है? वह बहुत खुश रहता है, वह रोता रहता है, उस पर कोई उपाय असर नहीं करता है, वह पागलों जैसा हो जाता है। तो इसका क्या सही जवाब होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, वह पागलों के जैसा हो जाता है। क्लियर है? आगे है कबीर के अनुसार सुखी कौन है? संसारिक लोग जो सोते और खाते हैं, आध्यात्मिक लोग, लालची लोग या संसारिक लोग जो खाते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, सांसारिक लोग जो सोते और खाते हैं। क्लियर है? आगे है कि जीवे तो बौरा होई का आशय है। क्या है ये बात आपको बताना है। जीवन नहीं रहता है, जीवित रहता है तो पागल जैसा हो जाता है, जीवित रहने पर सुखी नहीं रहता है या फिर वो मर जाता है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जीवित रहता है तो वो पागलों जैसा हो जाता है। क्लियर है? आगे है कि विरह भुवंगम तन वसे, मंत्र न लागे कोई का भाव स्पष्ट कीजिए। इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं। जब शरीर में किसी से बिछुड़ने का दुख हो तो वह दवा, तो उसके ऊपर कोई दवा या मंत्र काम नहीं करता है। दूसरा, मंत्र अपने से सेहत
अपने से सेहत अच्छी होती है। सी, जब दुख हो तो मंत्र काम करते हैं। डी, कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प ए, जब शरीर में किसी से विछुड़ने का दुख हो तो कोई दवा या मंत्र काम नहीं करता है। क्लियर है। आगे है, मिट्टी शब्द का अर्थ बताएं। मिटना, मिट्टी, मीट या मीत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, मिट्टी। क्लियर है। आगे है कि सुखिया सब संसार है में कौन सा अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, यमक है, उत्प्रेक्षा है या फिर रूपक है। इसमें आप देखें कि सुखिया भी स, सब भी स और संसार भी स वर्ण से आरंभ हुआ, मतलब एक ही वर्ण से बने हुए शब्द आते हैं यहाँ लगातार। सुखिया सब संसार है, अर्थात यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है। आगे है कि सारे संसार के सुखी होने का क्या कारण है। सारा संसार वास्तविक आनंद लूट रहा है, सारा संसार खाने पीने और सोने में मस्त है, सारा संसार प्रभु के प्रति सजग है क्योंकि सभी सांसारिक सुखों को अंतिम सत्य मानते हैं। इसमें से सही विकल्प क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, क्योंकि सभी सांसारिक सुखों को अंतिम सत्य मानते हैं। क्लियर है। आगे है कि मन का आपा खोने का क्या तात्पर्य है। मन का खो जाना, अपने आप में खोना, अहंकार को त्यागना या अहंकार को अपनाना। इसमें इसका सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अहंकार को त्यागना, यानी मन का आपा खोने का तात्पर्य अहंकार को त्यागने से है। क्लियर है। आगे कि दोहा छंद के क्या लक्षण हैं। ए, 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा, 12 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा, 12-11 के विश्राम से 28 मात्रा या फिर 13-11 के विश्राम से 24 मात्रा। ये क्या लक्षण है दोहा छंद के, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, 13-11 के विश्राम से 24 मात्रा। क्लियर है।